हेलो गाइस, वेलकम टू दीपिका's फियर बॉक्स। और आज का रिव्यू हम करने वाले हैं मूवी इविल डेड। मूवी शुरू होते ही हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो एक खाली जंगल में चल रही होती है। तभी उसके पीछे एक आदमी आता है और वो आदमी उसे एक काले कपड़े से उसका सर ढक देता है। तभी वहाँ एक दूसरा आदमी आता है और उस पर हमला कर देता है। तभी वो लड़की बेहोश हो जाती है और उसके बाद हमें एक तहखाना दिखाई देता है जिसके अंदर काला जादू किया जा रहा था। वहाँ पर उस लड़की को लाकर बांध देते हैं। उसके बाद जब वो लड़की के चेहरे के कपड़े को हटाता है तब उसे एक और आदमी नजर आता है जो कोई और नहीं उसके डैड होते हैं। तब तक वो लड़की उनसे कहती है कि मुझे अपनी माँ से मिलना है। तब इसके पापा कहते हैं कि वो तो मर चुकी है और तुमने उसे मारा है। तभी हमें वहां एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो उस आदमी से कहती है कि इस लड़की को जलाकर मार डालो। वो आदमी अपनी ही बेटी पर पेट्रोल डाल देता है और उसके बाद माचिस की तीली जलाता है तो उस लड़की का असली रूप सामने आता है। तब वो लड़की बोलती है, माँ को तो मार चुकी हूँ पर पापा अब आप भी नहीं बचोगे। उसके बाद उसके पिताजी उसको आग लगा देते हैं और एक शॉट गन से उसका सर उड़ा देते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दोस्त दिखाई देते हैं जिनमें एक का नाम डेविड होता है जो बहुत दिनों बाद अपने दोस्तों से मिलने आया होता है और साथ में उसकी एक फ्रेंड भी होती है। उसके बाद हमें डेविड की बहन दिखाई जाती है जो थोड़ी मायूस होकर बैठी हुई होती है। डेविड की बहन मिया को ड्रग्स की लत होती है और उसी को छुड़ाने के लिए ये सभी वहां आए होते हैं। तभी डेविड की बहन मिया को पैनिक अटैक होने लगता है। वो कहने लगती है कि उसे किसी चीज की सड़ने की गंध आ रही है, पर सभी को लगता है कि मिया यहाँ से भागने के लिए ऐसे बहाने बना रही है। तभी डेविड का कुत्ता जमीन पर कुछ सूंघता है। तब सभी को वहां एक बेसमेंट मिलता है जो हमें शुरू में दिखाया गया था। उसके बाद सभी उस बेसमेंट में जाते हैं। तभी एरिक को एक किताब मिलती है। वो किताब पूरी तरह से तारों से बंधी होती है। जब एरिक उसे खोलता है तो उस पर लिखा होता है, अगर इस किताब को किसी ने पढ़ा या लिखा तो नर्क का शैतान जाग जाएगा। इसको पढ़ने के बाद भी एरिक इन सबको इग्नोर करता है और इस किताब को पढ़ने लग जाता है। हम देखते हैं कि एक शैतानी पावर उसे हाउस की तरफ आ रही होती है जब एरिक लास्ट वर्ड को पढ़ता है। तब वो शैतानी पावर मिया के अंदर चली जाती है जिसकी वजह से मिया को उल्टी हो जाती है। उसके बाद मिया जंगल में किसी को देखती है और तुरंत अपनी कार लेकर वहां से निकलती है। जब मिया कार में जा रही होती है तब अचानक वो शैतान उसके सामने आ जाता है और मिया की कार पानी में गिर जाती है। उसके बाद मिया को होश आता है तब उसे फिर से वो शैतान नजर आता है। मिया वहां से निकलकर भागने लगती है पर वो शैतानी पावर पेड़ों को अपने कंट्रोल में ले लेती है और मिया को पकड़ लेती है। उसके बाद हमें उस शैतानी ताकत का चेहरा दिखाई देता है जो दिखने में बहुत डरावना होता है। उसके बाद उसके मुंह से कुछ काले कलर का निकलता है जो मिया के अंदर चला जाता है और मिया पूरी तरह से उसके कब्जे में आ जाती है। उसके बाद डेविड और उसकी दोस्त ओलिविया मिया को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचते हैं जहां मिया होती है। मिया एक पेड़ से सटकर चुपचाप बैठी होती है। उसके बाद डेविड उसे घर वापस ले आता है। तब मिया कहती है, मैंने एक शैतान को देखा जो अभी हमारे साथ मौजूद है। पर सबको लगता है कि मिया को ड्रग्स ना मिलने की वजह से ऐसा हो रहा है। उसके बाद मिया उबले हुए पानी से नहाने लगती है जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है। फिर भी मिया शावर के नीचे से हटती नहीं है। उसके बाद डेविड वहां आता है और देखता है कि मिया पूरी तरह से जल चुकी है। उसके बाद वो उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है पर बारिश ज्यादा होने की वजह से रास्ता पूरी तरह से डूब जाता है। उसके बाद वो मिया को वापस उसी जंगल वाले घर में ले आता है। तब ओलिविया उसे मेडिसिन देकर सुला देती है। तभी हमें एरिक दिखाई देता है जब वो अभी भी इस किताब को पढ़ रहा है। तब वो देखता है कि जब शैतान किसी पर हावी होता है तो सबसे पहले पेड़ों में अपने आप को फंसाता है और इसके बाद वो उबलते हुए पानी को अपने ऊपर डालकर अपने आप को ही जलाता है। उस किताब ने सब कुछ वही लिखा था जो मिया के साथ हो रहा था। जब एरिक ने ये सब अपने दोस्तों को बताया तो किसी ने उसका यकीन नहीं किया। तभी वहां अचानक मिया आती है। उसके हाथ में शॉट गन होती है। उस शॉट गन से मिया अपने भाई डेविड के ऊपर फायर करती है और डेविड को गोली छू कर निकल जाती है। तब मिया सभी से एक ईविल की आवाज में कहती है, तुम आज सब मारे जाओगे। उसके बाद मिया बेहोश हो जाती है। ओलिविया शॉटगन लेने के लिए मिया के पास जाती है। तभी मिया उसका हाथ पकड़ लेती है और ओलिविया पर खून की उल्टी कर देती है। ओलिविया मिया को अपने ऊपर से हटाने के लिए मिया को धक्का देती है और उसे बेसमेंट में गिरा देती है।
एरिक बेसमेंट के दरवाजे को बंद कर देता है। इसके बाद ओलिविया कहती है कि मैंने उसको नींद की डोज इतनी ज्यादा दी थी कि एक घोड़े को भी देते तो वो नहीं जागता। उसके बाद डेविड एक और डोज तैयार करने को बोलता है। जब ओलिविया ऐसा करने जाती है तब उसे मिरर में वही शैतान नजर आता है। ओलिविया जैसे ही आईने की तरफ देखती है तो आईना टूट जाता है और ओलिविया पूरी तरह से उस शैतान के कब्जे में आ जाती है। इसके बाद ओलिविया एक कांच का टुकड़ा लेकर अपने जबड़े को काट लेती है। तब एरिक चेक करने के लिए वहां आता है तो ओलिविया उस पर हमला कर देती है। उसी के बाद ओलिविया एरिक की उस नीडल से आंख फोड़ने की कोशिश करती है। तभी एरिक ओलिविया को धक्का दे देता है और ओलिविया हैंड वॉश टब से जाकर टकरा जाती है और वहीं मर जाती है। फिर डेविड वहां आता है और एरिक की बॉडी पर लगा कांच निकालता है। उसके बाद डेविड अपनी दोस्त नेडली को कहता है कि जाकर किचन से गर्म पानी लेकर आ। जब नेडली किचन में जाती है तो उसे मिया की जोर जोर से रोने की आवाजें आती हैं। वो बेसमेंट की तरफ पड़ती है तो मिया उसे नीचे की ओर खींच लेती है। मिया नेडली के हाथ पर काट लेती है और फिर डेविड वहां आता है, नेडली को बाहर निकालता है। डेविड उस बेसमेंट के दरवाजे को जंजीरों से मजबूती से बांध देता है। उसके बाद एरिक उस किताब को जलाने की कोशिश करता है, पर बदकिस्मती से वो किताब जल नहीं पाती। उसके बाद एरिक बताता है कि किताब में लिखा था कि जब शैतान सभी इंसानी रूह को अपने कब्जे में कर लेगा तो खून की बारिश होगी और एक शैतान धरती पर आ जाएगा। उस किताब में ये भी लिखा था कि अगर उसे रोकना है तो जो इंसान उसके कब्जे में है या तो उन्हें जला दो या फिर जिंदा दफना दो या फिर उनको टुकड़ों में काट दो। उसके बाद नेडली हमें दिखाई जाती है जिसे मिया ने काट लिया था और धीरे धीरे नेडली का जख्म बढ़ता जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नेडली एक कटर लेकर अपना हाथ काटना शुरू करती है। तभी मिया उसे कहती है कि ऐसा मत कर। तब वहां एरिक और डेविड आते हैं। देखते हैं कि नेडली ने अपना हाथ काट लिया है। उसके बाद डेविड उसकी पट्टी करता है और जब एरिक और डेविड ये सब खत्म करने का प्लान बनाते हैं तब नेडली कील ठोकने की मशीन लेकर आती है और उससे एरिक पर वार करने लगती है और एरिक को जख्मी कर देती है। जब नेडली एरिक को मारने ही वाली होती है तभी डेविड पीछे से शॉटगन उठाकर नेडली पर फायर कर देता है और वो मर जाती है। उसके बाद डेविड एरिक को उठाकर घर से बाहर छोड़ आता है और पूरे घर को आग लगाने की सोचता है ताकि सभी शैतान घर में जलकर खत्म हो जाएं। तभी मिया एक गाना गाती है जो बचपन में उसकी माँ गाया करती थी। एक पेड़ पर बिजली गिरती है और पेड़ जल उठता है। तभी डेविड के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि अगर मैं एक बार मिया को जमीन में दफना दूं तो वो शैतान से अलग हो जाएगी और वापस इलेक्ट्रिक शॉक से उसे जिंदा किया जा सकता है। डेविड सभी इक्विपमेंट इकट्ठा करता है। उसके बाद डेविड मिया को लेने के लिए बेसमेंट में जाता है तो मिया डेविड पर हमला करती है और उसे उठा उठाकर फेंकने लगती है। उसके बाद जब मिया डेविड को पानी में डुबोकर मारने ही वाली होती है तब एरिक वहां आता है और डेविड को बचा लेता है। एरिक काफी जख्मी होने की वजह से मर जाता है। उसके बाद डेविड जब मिया को दफना रहा होता है तो मिया उसे अपने बचपन की याद दिला रही होती है, पर डेविड अपनी बहन मिया को दफना देता है। कुछ देर बाद डेविड मिया को वापस बाहर निकालता है। उसके बाद डेविड मिया को करंट का शॉक देने लगता है और एक पल के लिए ऐसा लगता है कि जैसे मिया मर गई हो, पर मिया जिंदा होती है और अपने भाई के गले लगती है। तभी वहां अचानक एरिक आ जाता है जो मर चुका था। एरिक डेविड के गले में कील से हमला करता है। एरिक डेविड को वापस घर के अंदर ले जाता है और पूरे घर को आग लगाता है ताकि उसकी बहन सुरक्षित रह सके। उसके बाद जब मिया वहां से जाने लगती है तो खून की बारिश होने लगती है क्योंकि 5 इंसानी आत्मा को अपने वश में करने के बाद एक शैतान नर्क से बाहर आने वाला था। तभी जमीन से एक शैतान बाहर आता है और मिया पर हमला करता है और कार के नीचे दबने की वजह से मिया का एक हाथ टूट जाता है, पर मिया एक पेड़ काटने की मशीन लेकर उस शैतान के टुकड़े कर देती है। कुछ ही देर में उस शैतान का शरीर वापस जमीन में चला जाता है। एक तरफ से सूरज की रोशनी आने लगती है और मिया उसकी तरफ देखकर चल देती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो गाइज, दिस वॉज द मूवी रिव्यू ऑफ इविल डेड। अगर आपने ये मूवी देखी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये मूवी कैसी थी और ये रिव्यू आपको कैसा लगा, हमारे साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।